नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां हम किताबों को सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तेज भागती दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? न कोई डिग्री, न कोई टैलेंट, बल्कि वो है एकाग्रता की शक्ति। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि कैसे डीप वर्क आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉल न्यूपोर्ट की क्रांतिकारी किताब डीप वर्क के साथ। भाग 1। आज की दुनिया में ध्यान बिखरने की महामारी, डिस्ट्रैक्शन का युग है। सोचिए, जब आखिरी बार आपने बिना किसी डिस्टरबेंस के 2 घंटे कुछ गहराई से किया कम हो। कब किया था? सोशल मीडिया, ईमेल्स, कॉल्स। हमारा दिमाग हर सेकंड बटता जा रहा है। कॉल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। जब हम एक काम से दूसरे में जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से नए काम में नहीं लगता, और इसी वजह से हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और असली स्किल धीरे धीरे खत्म होती जाती है। यही इस किताब की शुरुआत है, एक आईना जो हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है, डिस्ट्रैक्शन। उदाहरण के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने वाली नेहा घर से काम करती थी, लेकिन हर 15 मिनट में उसे मीटिंग लिंक, मेल्स और फैमिली ग्रुप्स की आवाजें घेर लेती। दिन भर लैपटॉप पर होते हुए भी कुछ ठोस काम नहीं हो पाता। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, ध्यान आज की सबसे कीमती संपत्ति है और हर कोई इसे चुराने में लगा है। तो क्या आप अपनी सबसे कीमती चीज की रक्षा कर पा रहे हैं? भाग 2। एक प्रेरक कहानी, कार्ल जंग और गहरी सोच की शक्ति। कार्ल जंग मनोविज्ञान के सबसे महान नामों में से एक। उन्होंने स्विट्जरलैंड की झीलों के किनारे एक केबिन बनवाया, बिना बिजली, बिना किसी शोर के। वहां वो अकेले जाते थे, सोचते थे, लिखते थे। वहीं उन्होंने वो विचार रचे जो आज भी पूरी दुनिया पढ़ती है। यही होता है डीप वर्क, वो स्थिति जहां इंसान का मन, शरीर और आत्मा सब एक जगह पर होते हैं। भाग 2। डीप वर्क और शैलो वर्क का टकराव। न्यूपोर्ट कहते हैं, इस दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं। डीप वर्क, ऐसा काम जो आपकी स्किल को बेहतर बनाता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है, जैसे लिखना, सोचना, रिसर्च। उदाहरण के लिए, लेखक जसप्रीत। जब जसप्रीत ने किताब लिखनी शुरू की तो हर दिन सुबह 2 घंटे का डीप वर्क टाइम तय किया। 2 महीने में उसकी पहली किताब तैयार थी और अब वो बेस्ट सेलिंग लेखक है। शैलो वर्क, वो काम जो सिर्फ दिखता है कि आप बिजी हैं, लेकिन अंदर से खोखला होता है, जैसे मीटिंग्स, ईमेल्स, चेकिंग सोशल मीडिया। उदाहरण 2, ऑफिस वर्कर अमन पूरा दिन मेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स में उलझा रहा। जब प्रमोशन का समय आया, उसकी फाइल में कोई गहराई वाला काम नहीं दिखा, क्योंकि सारा वक्त शैलो वर्क में चला गया। सवाल यह है, आप किस तरफ है? अगर आप डीप वर्क नहीं करते तो आप भीड़ में खो जाएंगे, पर अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप उस भीड़ से अलग नजर आएंगे। डीप वर्क वो इन्वेस्टमेंट है जो समय के साथ ब्याज देता है। शैलो वर्क सिर्फ दिखावे का शोर है। अब फैसला आपको करना है, असली निर्माण या सतही भागदौड़। भाग 4। डीप वर्क करने के 4 मूल मंत्र, द 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क को एक रिचुअल बनाइए। रोज एक निश्चित समय, एक खास जगह, जहां आप पूरी तरह से डूब सकें। उदाहरण के लिए, रोहित ने हर दिन सुबह 6 से 9 बजे तक बिना मोबाइल, शांत कमरे में कोडिंग की। 6 महीने में उसने अपनी खुद की ऐप बना ली। अब वो फ्रीलांसर है और महीने के लाखों कमाता है। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। हमेशा कुछ करने की आदत छोड़िए, बोर होना सीखिए। यहीं से फोकस पैदा होता है। उदाहरण के लिए, पूजा ने हर ब्रेक टाइम में मोबाइल बंद रखना शुरू किया। शुरू में बोरियत हुई, लेकिन अब वही समय वो नोट्स रिवाइज करने और माइंड मैप बनाने में लगाती है, और उसकी रैंक सुधरती जा रही है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। हर ऐप से पूछिए,
ये मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या बर्बाद? जरूरी हो तभी रखें, वरना अलविदा कहिए। उदाहरण के लिए, मिहिर ने एक महीने के लिए सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। उस महीने में उसने एक कोर्स पूरा किया, 2 ब्लॉग पोस्ट लिखी और अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाई। सोशल मीडिया अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। छोटे छोटे सतही कामों से समय निकालिए। हर दिन की शुरुआत एक प्लान से करें। डीप वर्क को पहला स्थान दीजिए। उदाहरण के लिए, बिजनेस ओनर अनिकेत ने कंपनी में नो मीटिंग वेंसडे शुरू किया। उस दिन पूरी टीम डीप वर्क करती है और उसी दिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट आते हैं। जब तक आप अपने दिन को नहीं डिजाइन करेंगे, तब तक दुनिया उसे अपने हिसाब से खींच लेगी। क्या आप अपने शैलो आवर्स को ड्रेन कर सकते हैं? भाग 5, एक साधारण युवक की असाधारण कहानी। राज था एक आम युवक, सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव, लेकिन जिंदगी में कुछ भी डीप नहीं। एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और अपनी दिनचर्या बदल डाली। सुबह उठते ही मोबाइल दूर, हर दिन 3 घंटे डीप वर्क, लिखना, सीखना, सुधारना। 1 साल में वही लड़का एक बड़ी कंपनी में रिसर्चर बन गया। यही है डीप वर्क की असली ताकत। भाग 6, आपकी डीप लाइफ की शुरुआत यहीं से होती है। डीप वर्क सिर्फ एक काम करने की कला नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है, जहां हर दिन, हर घंटे एक अर्थ होता है। कॉल न्यूपोर्ट हमें याद दिलाते हैं, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। यानी जब आपको पता होता है कि असली मायने क्या है, तो बाकी चीजें खुद ब खुद फीकी लगने लगती है। अब समय है गहराई में जाने का, सतह से ऊपर उठने का। क्या आप तैयार हैं? उदाहरण के लिए, कविता ने सोशल मीडिया बंद किया और हर दिन 1 घंटा डीप रीडिंग शुरू किया। अब उसने एक ब्लॉग शुरू कर दिया है और हजारों लोग उसके विचारों से प्रेरणा ले रहे हैं। एक अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता डीप वर्क से होकर जाता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सतह पर रहना चाहते हैं या गहराई में उतरना? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अपनी डीप वर्क जर्नी कैसे शुरू करेंगे। और हां, बुक सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर किताब एक नई सोच, एक नई दिशा लेकर आती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, गहराई में ही छिपा है बदलाव का बीज।